जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित भाषा एवं बोलियों पर प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 71 तक देख चुके थे और इसके बाद हम प्रश्न नंबर 72 से लेकर के उपस्थित हैं। प्रश्न नंबर 72 में दिया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो बघेली नहीं है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो यहाँ भी आपका प्रश्न नंबर 73 का अवधि है। ये प्रश्न विकल्प ए है। यहाँ निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो सी है, ब्रज नहीं है। इनमें से हिंदी पश्चिमी हिंदी में नहीं है, तो बघेली नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो डी है, डोंगरी। निम्न में से एक पहाड़ी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो पहाड़ी बोली नहीं है, तो छत्तीसगढ़ी नहीं है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो कितनी हैं? 5 हैं। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। पीछे की वीडियो में आप लोग जाएंगे तो वहाँ मिलेगा आपको। हिंदी पश्चिम में कौन सी बोली है? तो कौन सी है? कन्नौजी है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो डी है, नहीं आती है। 82वां प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो किसकी है? तो पश्चिमी हिंदी की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो अवधि नहीं पड़ती है। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ कुछ सुमेलित करने के लिए भी दिया है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो पुनः उत्तर होगा बघेली, बी विकल्प। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यहाँ भ्रंश दिया है, व्रास दिया है, मंगरी दिया है, खस दिया है, पैसाची दिया है। तो यहाँ विकल्प में अधूरा दिया है। व्याख्या के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी हिंदी को हम देख लेंगे। पहाड़ी हिंदी पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमायूनी मध्यवर्ती पहाड़ी से निकली है, कुमायूनी और गढ़वाली। यहाँ पर देख लीजिए, पहाड़ी हिंदी का विकास मूलतः सौसेनी अपभ्रंश से ही माना जाता है। सुनीति कुमार चटर्जी इसे खस अपभ्रंश से उद्धृत मानते हैं। यानी वहाँ विकल्प में खस भी दिया है और यहाँ खस दिया है, तो खस सुनीता चटर्जी के अनुसार खस होगा, लेकिन मूलतः ये सौरसेनी से ही उत्पन्न है। इसको और बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ भोजपुरी पूर्वी हिंदी, अवधी पूर्वी में आता है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में आती है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आती है। विकल्प दिया, भोजपुरी पूर्वी हिंदी का युग्म गलत है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अवधी पूर्वी हिंदी, जबकि ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। सुमेलित करना है। अब देख लीजिए, निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करना है। तो अवधी कहाँ बोला जाता है? इलाहाबाद में। ब्रज कहाँ बोला जाता है? तो ब्रज मथुरा में बोला जाता है। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो भोजपुरी बनारस में बोली जाती है। मैथिली कहाँ बोली जाती है? तो मुंगेर में बोली जाती है। इस तरह से आपका विकल्प
कैसे होगा? ई अ आ छोटी, ये अर्थात विकल्प डी सही है, ये वाला विकल्प सही है। व्याख्या में दिया है, देख लीजिए। अवधी इलाहाबाद प्रयागराज, ब्रज मथुरा, भोजपुरी बनारस, मैथिली मुंगेर। यहाँ भी सुमेलित करना है। उपबोलियाँ है भैया, तो सी विकल्प दिया है। यहाँ देख लेते हैं। ब्रज भाषा, उपभाषा बांगरू, खलताही, अंतर्वेदी, वैशाली। इसको हम व्याख्या के द्वारा ही समझें तो अच्छा होगा। ब्रज भाषा अंतर्वेदी होता है, अवधी होता है वैशाली, हरियाणवी बांगुर, हरियाणवी भाषा को बांगुर भाषा भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ी को खलताही भी कहा जाता है। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है, तो कब माना जाता है? तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास खड़ी बोली का समय माना जाता है। व्याख्या में दिया गया है कि खड़ी बोली के जन्म का समय 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी के विकास का इतिहास आज तक कुल लगभग 1000 वर्ष से 2000 में फैला हुआ है, जिसे 3 कालों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है तो किससे हुई है? तो सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में आपको इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।